हेलो बच्चों। तो आज लेक्चर 5, ठीक है। टॉपिक आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग पहले रिकैप के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू होती है एन पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एन इंटू अल्फा। कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज अल्फा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सारे फॉर्मूले डिराइव भी किए हुए हैं और कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स भी की हुई हैं, ठीक है। तो आज इसी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 5 में हम लोग क्या करेंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को, ठीक है, जिससे कि हम लोग को इस टाइप के फॉर्मूले के यूज़ करने की प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो सीखना है, ठीक है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 13 नंबर क्या है, चलिए तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि समझ में आ जाएगा, जैसा पिछले एक्सरसाइज में किया हुआ है पिछले वीडियो में। cos 2x इज इक्वल टू 0 है, तो साइन एंड कॉज दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि cos की वैल्यू को लिख लेते हैं माइनस ऑफ साइन 3x, ठीक है। अब साइन को क्या करना चाहिए, साइन को चेंज करना पड़ेगा हमें cos x के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस 3x 90 प्लस थीटा हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा हो गया। तो फॉर्मूला मालूम है, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा है, तो x की वैल्यू आपको मालूम हो जानी चाहिए। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 3x हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन लेना है। तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 3x हो गया, ओके। लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लेते तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ओके। सो x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2, क्लियर। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया है, अब एक बार क्या करना है, अपने को निगेटिव साइन ले लेना है। तो एक बार निगेटिव साइन लेते हैं, तो निगेटिव साइन लिया हमने, तो ये 2x इज इक्वल टू आ गया 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस का 3x, तो ये जो वैल्यू होगी ये 5x हो जाएगी। 2n पाई माइनस पाई बाई 2, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं। फाइंड सम ऑफ all the solution of equation cos x into cos x plus pi by 3 into cos x minus pi by 3 is equal to 1/4, ठीक है। cos x plus pi by 3 plus into cos x minus pi by 3 is equal to 1/4, and x belongs to, here x belongs to 0 to 6 pi। इसके बीच में जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं उसके हमें सम निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास, भाई cos x दिया हुआ है, cos x प्लस 60 डिग्री, मतलब मालूम है आप x प्लस पाई बाई 3 हो गया, cos x माइनस पाई बाई 3 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं। ये cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू है 1/4, ठीक है।
तो ये हो गया कॉज एक्स, एक कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब होगा 3/4 इज इक्वल टू 1/4। सो कॉज एक्स और यहाँ पे हो गया 4 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है कॉज ऑफ 3x की। वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग कि भाई कॉज a प्लस बी इंटू कॉज a माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉज स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया गया वो cos 3x का है, तो cos 3x की वैल्यू 1 आ गई। अब cos 3x अगर 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो रही होगी cos 0 पे रही होगी। ठीक है ना, ये cos 3x हो गया, तो cos 3x की वैल्यू 0 हो गई है, तो इसका मतलब है 3x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई आ जाएगी। ठीक है ना, अब अगर ये 2n पाई आ गया है तो हमें 0 से 6 पाई के बीच की बात करनी है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2n पाई बाई 3। ठीक है, और x जो होना चाहिए वो बिलोंग करेगा 0 से 6 पाई। तो कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं? तो देखते हैं, n की वैल्यू को 0 लगा दीजिए तो x आपको 0 मिल जाएगा। 1 लगाया 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ऐसे ही 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3। ऐसी हम बात करेंगे तो n की वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ेगी 9, तो यहाँ पे आएगा 18 पाई बाई 3। तो 18 पाई बाई 3 तक की बात करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 6 पाई तक जाना है। ओके, अब हमें सम निकालना है तो सम निकाल लेते हैं भाई। 0 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 अप टू 18 पाई बाई 3 हो जाता है। 2 पाई बाई 3 कॉमन हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू 9 आएगा। ये हो गया 2 पाई बाई 3 और ये हो गया 9 टर्म्स है तो 9/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाना है, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाना है, तो ये आ जाएगा 30 पाई। तो ये आ जाएगा सम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15, सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन है साइन x माइनस 2 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉज x माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉज 3x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है देखिएगा, साइन x है, साइन 3x है, इसको अगर हम साइन c प्लस साइन d लगा देंगे तो हमें साइन 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉज c माइनस d बाई 2 माइनस 2 साइन 2x इज इक्वल टू, सेम मैनर हम यहाँ पे भी वही वैल्यू यूज़ करने जा रहे हैं, कॉस c प्लस कॉज d। तो 2 कॉज c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉज c माइनस डी बाई 2 माइनस 2 कॉज 2x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं अभी। 2 साइन 2x आ गया, ये कॉज x हो गया, माइनस, तो माइनस का 2 साइन 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखें तो 2 टाइम्स कॉज 2x हो गया और ये कॉज x हो जाएगा माइनस 2 कॉज 2x हो जाएगा। यहाँ का ध्यान से देखा जाए तो साइन 2x कॉमन मिल जाता है, तो 2 साइन 2x कॉमन हो गया, ये कॉज x माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 2 कॉज 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉज 2x कॉमन हो गया तो वैल्यू आ गई कॉज x माइनस का 1। ठीक है,
लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो होगी 2 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र किया तो cos x -1 आ गया, और क्या बच गया बेटा, साइन ऑफ 2x माइनस कॉज ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए हैं, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो cos x -1 इज इक्वल टू 0, सो cos x की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से देखा जाए तो sin 2x इज इक्वल टू आ गया है cos 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये 0 कब होता है, जब x की वैल्यू होती है 2n पाई, क्योंकि मालूम है आपको 1 की 0 होने की वैल्यू क्या होती है, cos 0 होता है। ठीक है, 10 की वैल्यू 1 कब होती है भाई, जब 10 पाई बाई 4 होगा, तो 2x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी n पाई प्लस पाई बाई 4। तो इस टाइप से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 1/2 n पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप से क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 टाइम्स cos स्क्वायर x है प्लस का 3 साइन x दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 cos स्क्वायर है, तो इसे हम चेंज करेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर x है, और प्लस का 3 साइन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन यहाँ से आएगा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक हो गई तो फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x होगा, और प्लस का साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन हो सकता है, साइन x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से साइन x माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस का 1 के साथ साइन x माइनस 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि भाई साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन x की वैल्यू आ जाती है 2, जो कि हो नहीं सकती है, इसलिए इस केस को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ये केस बनेगा नहीं। केस यहाँ बन जाता है कि 2 साइन x प्लस का 1, सॉरी प्लस 1 है ये, तो साइन x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। अब माइनस 1/2 होने के लिए साइन ऑफ क्या होता है, माइनस का पाई बाई 6 होता है। सो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस 1n इंटू माइनस पाई बाई 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब हर एक क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन है cot स्क्वायर x प्लस 3 बाई साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा 3 बाई साइन एक्स है, तो हम इसे 3 कॉसेक x में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लस 3 हो सकता है, और cot को भी हम कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई कॉसेक स्क्वायर x हो गया प्लस का 3 कॉसेक x हो गया, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका फैक्टर हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक x प्लस 2 कॉसेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉसेक x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा कॉसेक x प्लस 1 और प्लस 2 कॉमन हो गया, तो कॉसेक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो हमें मिल जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक बार -2 मिलेगा और एक जगह मिलेगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब कॉसेक की वैल्यू आ गई है तो इसे हम साइन में कर सकते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। अब -1/2 अगर है तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए n पाई प्लस -1n इंटू -π/6 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आएगी n पाई प्लस -1n इंटू -π/2। तो इस टाइप से इसके दो आंसर्स आ जाते हैं। दो आंसर क्या मतलब, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि n तो इंटीजर है। तो इस टाइप से आप इसके दो आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टाइम्स 10x माइनस कॉट x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अब 10 और कॉट के बीच में रिलेशन होता है तो हम लोग कोशिश ये करेंगे इसे 10 के फॉर्म में ही सॉल्व करें। तो 2 टाइम्स 10x है, माइनस का 1/10x हो गया इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया तो 2 10 स्क्वायर x हो जाएगा, -1 होगा इज इक्वल टू माइनस का 10x हो जाएगा। एक साइड ट्रांसफर कर लिया तो 2 10 स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा और -1 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें फैक्टर करना पड़ेगा, तो फैक्टर किया तो 2 10 स्क्वायर x हो गया प्लस 2 10x हो गया -10x हो जाएगा और -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 10x कॉमन हो गया तो यहाँ से 10x प्लस का 1 आएगा -1, तो 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 10x -1 इज इक्वल टू 0 एंड एक ब्रैकेट आएगा 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 10x इज इक्वल टू हो गया 1/2 एंड 10x इज इक्वल टू हो गया -1। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू मालूम नहीं होती तो अल्फ़ा हमेशा क्या लिखते हैं 10 इनवर्स के फॉर्म में। तो 10 इनवर्स 1/2 होगा, तो यहाँ से इसका जनरलाइज फार्मूला होगा n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह क्या लिखना है आपको 10 इनवर्स 1/2 लिखना है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे 10 माइनस का π/4, सो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई माइनस π/4। तो इस टाइप से इसके आंसर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन है 4 cos x माइनस 3 टाइम्स sec x इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो अब इन सबको एक साथ लिंक करना है, तो हम लोग को कोशिश ये करते हैं कि हम लोग इसको कॉज और साइन के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं सारे के सारे पार्ट्स को। ठीक है, तो देखिएगा 4 cos x है माइनस ये 3 cos x हो जाएगा इज इक्वल टू ये साइन x cos x हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन cos x हो जाएगा। और ये cos x को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो ध्यान ये रखेंगे हम यहाँ पे cos x की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो cos को चेंज करना आसान होगा साइन में, तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x लिखेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 साइन स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू होगी 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x होगी प्लस साइन x होगा -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूला मेथड से। चलिए तो साइन x की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन x इज इक्वल टू का -b मतलब माइनस का 1 हो जाएगा प्लस माइनस √b² की वैल्यू होगी 1 माइनस 4ac मतलब प्लस का 16 होगा डिवाइड बाई 4 2a होता है तो मतलब 8 हो जाएगा।
मीन्स -1 प्लस माइनस इन रूट ऑफ 17 डिवाइड बाई 8। अब हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि साइन एक्स की वैल्यू ये वैल्यू बिलोंग करती है कि नहीं करती। तो रूट 17 का मतलब अप्रॉक्सीमेट में 4 पॉइंट समथिंग होगा। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो माइनस का तो मतलब 3 पॉइंट, मतलब -1 प्लस 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 8। तो ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। ऐसे अगर दोनों की माइनस की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 4 पॉइंट समथिंग होगा डिवाइड बाई 8, ये वैल्यू -1 से बड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि दोनों ही वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे कैसे? फिर से वही कहानी कि भाई साइन एक्स की जो वैल्यू है वो दोनों ही कंसीडर हो रही हैं। -1 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 8 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस इन रूट ऑफ 17 डिवाइड बाई 8। तो जनरल वैल्यू क्या होगी इसकी? इसकी जनरल वैल्यू होगी x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़्ड पावर n इंटू साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर से मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे। ठीक है, और कुछ अदर कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।